हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने मॉरियंस तक कवर अप कर रखा है एंड जैसा आप लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया, आई एम ग्लैड एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर से डेफिनेटली हेल्प हो रही है। कुछ लोगों के भी बीच में एग्ज़ाम्स भी थे एंड उन्होंने मुझे बताया कि कई सारे ऐसे पॉइंटर्स थे की वजह से उन्हें एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली बहुत ईज़ हुआ अपने क्वेश्चंस को क्रैक करने में। ठीक है, सो या तो अगेन मैं आ गया हूँ आपके नए वीडियो लेक्चर में। एज आई ऑलरेडी मेंशन, मैं कुछ दिनों तक बिजी रहूँगा, जिसकी वजह से शायद मैं कॉन्टीन्यूस बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं दे पाऊँगा, बट आई कैन इंश्योर यू कि जो मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा वो छोटे हो सकते हैं बट डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर ये था कि हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला, मैसेजेस आए थे कि मैंने आपकी मेगालिथिक के एस्पेक्ट को कवर अप नहीं करवाया है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वो सिर्फ फैक्चुअल एस्पेक्ट पे है। इफ़ यू वांट मी टू कवर अप दैट पार्ट ऑल्सो, मैं वो कवर अप करवा दूंगा, बट ओनली इफ़ मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं तो। अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं बनता है लोगों का टाइम वेस्ट करवा के। अगर आपको उसके बाद भी मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली पोस्ट मॉडर्न है, आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि टाइम ओवरलैप करता है। कह सकते हो कि शायद उससे पहले, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली पोस्ट मॉडर्न है, बट आई वुड से प्री एंड मेच्योर एंड पोस्ट मॉडर्न का एक ट्रांजिशन फेज से हम शुरू करेंगे। तो मेगालिथिक पीरियड था जिसे मैंने अभी स्किप करा है। तो उसके बाद हमारा जो आता है वो संगम पीरियड आता है। संगम पीरियड का टाइम पीरियड जो है वो 1000 से लेके 500, आई वुड से BCE से लेके AD तक। ठीक है, तो ये एक लंबा खासा टाइम पीरियड जो है वो संगम पीरियड से जुड़ा होता है। संगम पीरियड के बारे में अपने स्कूल्स में भी बहुत बार पढ़ा होगा, थोड़ा डिटेल के बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संगम पीरियड क्या है। संगम पीरियड बेसिकली था क्या। हमें ये बात बिल्कुल पता है कि जो आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे 3 मेजर एम्पायर्स हुआ करते थे। दोज वर चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या था कि जो संगम पीरियड है, ये जो संगम एज है, ये बेसिकली एज ऑफ कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे तमिल अहम, जिसको तमिल अकम भी कहा जाता है, डिफरेंट वे में ऑफ राइटिंग। तमिल लैंग्वेज, क्योंकि माना जाता है तमिल लैंग्वेज का डेवलपमेंट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हुए देखने को मिलता है। साथ ही साथ आई वुड से तमिल लैंग्वेज, तमिल पीपल का भी ये कहीं ना कहीं एक एज था। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि संगम है क्या। अपने हिंदी में वर्ड सुना होगा संगम। संगम होता है मिलन जुलन, एक काइंड ऑफ लोग जब आते हैं संगम होता है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सुना होगा। तो वैसे ही संगम वैसे ही नाम से जुड़ा हुआ है। था क्या कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे, सॉरी, था क्या कि समाज में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बट एजुकेशन कैसा होगा, क्वेश्चन ये आता है, एजुकेशन कैसा होगा। अब एजुकेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्वियसली फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी जैसे भी आज हम पढ़ते वैसा तो नहीं होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज़, इन चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया जाता था। डेफिनेटली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी ध्यान रखा जाता था, बट इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व था। तो उसका सिंपल सा कारण ये था कि समाज में आपको एक साधारण जीवन जीना है, एक सदाचार का जीवन जीना है, एक मनुष्य तौर पर ह्यूमैनिस्टिक लाइफस्टाइल जीना है, तो आपको ये सारे ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे नदर्न इंडिया में हम देखा कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आता था एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। तो संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, पाली प्राकृत का इवेंचुअली डेवलपमेंट, पाली प्राकृत संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ। बट जो साउथ था वहाँ पे कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो हड़प्पन इन्फ्लुएंस था, हड़प्पन पीरियड के बारे में हमने बात करी थी, हड़प्पन इन्फ्लुएंस या चालकोलिथिक पीरियड का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत कम था। यहाँ पे चालकोलिथिक पीरियड ना आते हुए सीधा आयरन एज आपका एंटर किया था मेगालिथिक पीरियड के दौरान। ठीक है, तो मेगालिथिक पीरियड के दौरान भी आपका चालकोलिथिक पीरियड नहीं था, वहाँ मेगालिथिक पीरियड में आपका आयरन डैड घुस चुका था। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और मेरी हर एक बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई टाइम पास की बात नहीं है, सारे पॉइंटर्स कनेक्टेड है
कहीं ना कहीं प्रीवियस आपके PYQ से एसोसिएटेड, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या है कि ये जो आपका एक संगम हो रहा था, प्राइमरली इसको करवाने वाले होते थे पांड्यंस। तीन मेजर आपके संगम्स हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये संगम था क्या? संगम बेसिकली आपका एक सोशल गैदरिंग हुआ करता था, जहाँ पे हर एक समाज में हर एक वर्ग के लोग, चाहे वो एक राजा हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो एक मिनिस्टर हो, चाहे वो एक लोकल मर्चेंट हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो एक पॉटर मेकर हो, चाहे वो एक घुमक्कड़, जिसको हम आई वुड से नोमैड के तौर पे हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक बार्ड हो, ठीक है, जो गाना गाते गाते इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कोई भी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा यंग हो, चाहे वो मिडिल एज का हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, वो सबको अलाउड था कि वो अगर उनके अंदर ये नॉलेज है, उनके अंदर कैपेसिटी है, तो वो आ सकते हैं, बल्कि पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं विथ फुल ऑफ इक्वालिटी। और सबके कार्य को जो भी वो करेंगे उन सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू देवर, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन आस्पेक्ट, ठीक है। और ये मेनली माना जाता है कि 3 दिन तक चला करता था। और यहाँ पे होता क्या था कि हर एक इंसान जो यहाँ पे आ रहा है वो अपने कार्य को, अपने वर्क को यहाँ प्रेजेंट करता था। एंड वर्क को प्रेजेंट करने के बाद होता क्या था, 3 दिन तक ये इवेंट चलता था। और तीसरे दिन क्या होता था, फाइनली ये डिसाइड होता था कि जो भी हमारे उनके रिक्वायरमेंट्स होते थे उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्टेड वर्क्स हैं और ये फाइनलाइज हो जाते हैं, और इनका नाम अब गोल्डन अक्षरों में इतिहास में जुड़ जाएगा, ठीक है। तब क्वेश्चन आता है कि जब वो मिल गया तो उसके बाद क्या? उसके बाद प्राइमरली होता क्या था, वो जो वर्क्स चुने गए हैं उनको पब्लिकेशन के लिए भेज दिया जाता था। नॉट पब्लिकेशन जो आज हम देखते हैं, वैसे नहीं, पब्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कि उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा करते थे। तो ये चीज़ आपको जो है प्राइमरली देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था कि आपके संगम हुए थे। एक हुआ था मदुरई में, जो मदुरई में एक्चुअली 2 हुए एक आपका पहला आपका हुआ है और थर्ड आपका हुआ है। पहला 4400 आई वुड से 4440 साल पहले हुआ था, और एक 1850 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो ये दो, सॉरी, 1850 साल पहले हुआ था। और एक आपका हुआ था कपाड़पुरम में हुआ था, और ये हुआ था 3700 साल पहले। तो ये सेकंड यहाँ पे हुआ था, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी रेलिवेंस क्या थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। पहला कि यहाँ पे 3 क्यों हुआ, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमारे पास इतना डिस्टेंस क्यों है, एट इन द टाइम पीरियड में इतना लैग क्यों है। पहली बात, 3 इसलिए होता था क्योंकि ट्रांजिशन था पीरियड में, और संगम के बारे में हमारे पास सोर्सेज में 3 इम्पॉर्टेंट है। ऐसे होते बहुत सारे होंगे, बट 3 रेलिवेंट थे जिनके बारे में इतिहासकारों ने ज़्यादा महत्व दिया। तो यहाँ तक क्लियर रखना। 2 इम्पॉर्टेंट, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस 3 ये डेट्स में और ईयर्स में इतना फ़र्क इसलिए है क्योंकि कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं हुआ करता था। चोला चिरा पांड्यास भले तीनों पार्टिसिपेट जरूर करते थे, पर इनके बीच में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्लैशेस चला करते थे। जब भी आपका शांति का समय होगा तब इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा जाता था। जो मदुरई यहाँ पे पहला आपको हुआ था, वहाँ पे आपके जो राजा थे वो हेड कर रहे थे, उनका नाम था गैशनवलुदी, ठीक है। क्या नाम था? गैशनवलुदी। सेकंड में जो थे उनका नाम था कडुंगोन, ठीक है। और मोडाई तिरुमरन, मोडाई तिरुमरन, ठीक है। तो ये लोकेशन पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया, राजाओं के नाम पता चल गया। पहला में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट था होगा उसका नाम था अगस्थियम, जो अगस्थियार ने लिखा था। सेकंड में था तोलकापियर का तोलकापियम, और थर्ड जो था वो था नक्कीरर का थिरुमुरुगन तिरुपति, ठीक है। सो जो आपका अगस्तियम था उसमें बेसिकली तमिल के बारे में, उनके पॉलिटिकल कल्चर हिस्ट्री में बताया गया है। तोल्काप्पियम में शादी के बारे में, वो आर्यंस को जानते थे उनके बारे में, राजस्थान के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में बताया गया है। और तिरुमुरुगा तिरुपति जो है उसमें तिरुमुरुगा तिरुपति, इसमें बेसिकली आपके बताया गया है उन एक बहुत ही प्रोमिनेंट आई वुड से मुरुगन, जो आप कार्तिक भगवान के नाम से जानते हैं, मुरुगन के बारे में बताया गया किस तरीके से एक लड़ाई में उनकी मृत्यु होती है और उनको विरक्कल मिलता है। इनके बारे में बताया। विरक्कल क्या है, ये मेगालिथिक में आप पढ़ोगे, अगर नहीं समझ में आता अब मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट के हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स में दो कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक
जैसे कि आपका संगम पीरियड में दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक था अक्कम और दूसरा था पूरम। अक्कम में प्राइमरीली आपके लव इमोशंस की बात की है, पूरम में बेसिकली जो है वॉर के बारे में बात की गई है। राजा जो मतलब जो हीरो होता था इन सारी कहानियों में, उनको बेसिकली थलाइवा कहा जाता था, थलाइवा। और जो फीमेल होती थी उनको थलाइवी कहा जाता था। प्राइमरीली वर्क्स को देखोगे तो 18 मेजर वर्क में बढ़ता है और 18 माइनर वर्क में बढ़ता है। मेजर वर्क भले थोड़ा आपको वर्ड हार्ड लगेगा बट याद करना ही पड़ेगा। पथिनेन पथिनेन मेल कनक नूल, ठीक है। और पथिनेन नील कनक नूल, ठीक है। अब पथिनेन मेल कनक नूल क्या है, पथिनेन कील कनक नूल क्या है? तो पथिनेन मेल कनक नूल 18 मेजर वर्क्स को बोला जाता है और माइनर वर्क्स 18 पथिनेन नील कनक नूल। मेजर माइनर क्या होता है, बड़े छोटे, इसको आप समझ सकते हो। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट रिक्वायर्स सम मोर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ तक आप डेफिनेटली पढ़िए, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। रिवीजन करते रहिए, वर्ड्स डिफिकल्ट होंगे अनडाउटेडली बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। मेरा पर्सपेक्टिव आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नहीं बल्कि आपको इतिहास को समझना, उसको पढ़ना और उसमें इंटरेस्ट जगाने का भी है। इंडीड मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, लाइक करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। जितना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई डाउट होता है, आई एम ओपन टू हेल्प यू। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप @अनर्थ हिस्ट्री इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें भी आके आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। आई विल गोना हेल्प यू डेफिनेटली। पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो मैं हूँ यहाँ पे। चलिए, जय हिंद।